वॉइस ऑफ हिल्स तिकने सुनने बुझने वाले सारे संगियां साथियां की मैं अल्ताफ हुसैन जंजुआ जी हैं आखना नाजरीन डंड करम में सजना सुतियां को ने खसूसी शुमारे नी आज तीसरी कड़ी ने तौर पर एक नए मजमान एक खास मजमान ने नाल तुसाने रूबरू हाँ जम्मू कश्मीर पहाड़ी मशावरती बोर्ड ने सबका वाइस चेयरमैन साबका वजीर और जम्मू कश्मीर पहाड़ी कबीले ने एक नुमाइंदा तंजीम जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वर्क फोरम ने साबका सदर और इसलिए सीनियर रहनुमा और कायद सैयद मुश्ताक हुसैन बहारी साहब असन नाल इन्हां नाल अज अस जड़े 5 अगस्त 2019 थी बाद जम्मू कश्मीर ने अंदर सियासी सतह पर तब्दीलियां हुई और इस सारे तनाजर ने बिच अगला अशने वाला जड़ा वक्त है वो सियासी तौर पर जड़ा पहाड़ी कबीले ना जड़ा सियासी मुस्तकबिल है वो क्या है उस बारे गल करसा जी मुश्ताक बहारी साहब तुसा की प्रोग्राम भी जी हैं आखने शुक्रिया जी जी बहारी साहब जी बहारी साहब ये जड़ा 5 अगस्त 2019 ना उसके बाद जड़ी पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जड़ा एक सियासी मंजरनामा तब्दील होया है इसने भी जड़ी असैम्बली हल्कियां नी सरे नो हदबंदी है हदबंदी रिपोर्ट और उसके बाद जड़ी सियासी रिजर्वेशन है इसकी पहाड़ी कबीले पर कितना एक असर पेशी और इस सारे तनाजर विच क्या मुस्तकबल है पहाड़ी कबीले ना जी बहारी साहब जुलिया साहब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है तुमने चुनिया जैसे जम्मू कश्मीर का तशखस ही बिगाड़ दिता हिंदुस्तान ने इस तशखस को बरकरार रखने वास्ते शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान नाल इलाह किया जी बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदुस्तान नाल इलाह किया ये साडा जो तशखस है कश्मीरियत कश्मीर कश्मीरियत ये बरकरार रहेगा जी लेकिन 70 बरस तो बरकरार रहा अचानक मोदी साहब आए पता नहीं क्या जुनून आया उसमें पता नहीं RSS का जिले क्लास मेट सी उसने या क्लास लेना सी या जिले वर्कर होंदा सी तदों जो साढ़े खिलाफ कोई जहर उसके जहन में भरिया दा कश्मीरियों के खिलाफ एक जहन में उसने एक फतूर सी और अपने पैर तक घराड़ा मार गया किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ असी उत्थे हम बरकरार कश्मीरी अपनी जगह खड़े कश्मीर उत्थे ही है नुकसान किया तो अपना इसने और हिंदुस्तान का नहीं मैं ये जड़ा फैसला हुई है मैं उसने खास खसूसी तौर पर जड़ा पहाड़ी कबीले ने हवाले नाल गल करना है कि उसने भी जा रहा जी जी पहले घर होएगा तो पहाड़ी होएगी ना घर ही नहीं तो पहाड़ी कितना होएगी कश्मीर स्टेट सलामत है तो फिर पहाड़ी सलामत है ना जी बहरहाल कश्मीर से खतोखाल जो भी हो है पहाड़ी कबीला एक मुस्तनद कबीला है एक मोतबर और जुर्तमंद कबीला है खुददार कबीला है कभी भीख नहीं मांगता ना सियासी फ्रॉड करके कोई चीज हासिल करना चाहता है पहाड़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भी मिले मेरिट पर मिले जी और मेरिट यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर पहाड़ी इंतहाई पसमानदा कौम है जी पहाड़ा में रहने वाले बॉर्डर भी रहने वाले असी जम्मू कश्मीर रियासत के दो मारा चलते हैं एक बॉर्डर की मार दूसरी बर्फा की मार लेकिन फिर भी असी जिंदा अपने पैरों तक खड़े हैं और असी चाहते हैं कि असा शख्स बरकरार रहे असां पहाड़ी जबान जी सलामत रहे साडा पहाड़ी कल्चर वो सलामत रहे जी और उसके वास्ते हालात कैसे भी हों रियासत के 6 टुकड़े होवन 8 टुकड़े होवन पहाड़ी अपनी जगह स्टैंड करता है पहाड़ी ने अपनी इंडिविजुअलिटी स्टैंड कर दी है पहाड़ी ना टूटेगा ना मिटेगा ना खत्म होगा जी बहरहाल बड़ा अनफॉर्चुनेट सा है जैसे जम्मू कश्मीर का तशखस खत्म करने का उसमें सानू भी बड़ा झटका लगा और असा एक केस जरा इस वक्त दिल्ली नाल है जी अपना स्टेट का तो सारा हिस्सा ले लिता जी फारूक साहब की मेहरबानी मुफ्ती साहब की या किसी भी तो वो असाने हासिल कर लिता लेकिन साड़ी असली जी मंजिल है वो है ST स्टेटस बिल्कुल
जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को जब तक एसटी स्टेटस नहीं मिलता इस कौम का भला नहीं हो सकता। जी ये असि आज तो 40 साल पहले कहने से जी इसलिए कोई दूसरी कौम नहीं चाहती कि उन्होंने कोई स्टेटस मिले। असि उस वक्त भी कहते थे कि पहाड़ी एक जबान है इसकी तहरीर जो तरक्की हो और पहाड़ी लोगों का भला हो। ਹੁਣ तो दूसरिया कौमां ਨੂੰ फायदा उठा के और सियासी तौर पर उन्होंने अगे करके हिंदुस्तान ने सानू आपस में बिखेरने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश की, पर असी ना लड़े तो ना बिखरे। असी अपने स्टैंड था, किसी ने जी। मिलिया बहुत अच्छा, वाह भैया आपको 2 रोटियां मिल रही है, खाओ ऐश करो, लेकिन हमारी एक रोटी को सलामत रहने दो, हम अपनी जी। एक रोटी को तो सलामत रखें। बहरहाल जैसे जम्मू कश्मीर की कोई भी सूरत हाल हो, पहाड़ियों का अपना मकाम कायम रहेगा और पहाड़ियों की ये डिमांड कायम रहेगी कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिता जाए और पहाड़ियों के बच्चों को भी वो सहूलत मिलन जो बाकी कम्यूनिटी के लोगों को मिल रही है। या पुरजोरी बिल्कुल जी या पुरजोरी विच जी आप बर्ड स्कूल खोल दो, कॉन्वेंट स्कूल खोल दो, रोडा हर ग्राम में पहुंचा दो, फिर असी तुहाडे कोलों कुछ नहीं मंगांगे। फिर असां दे लड़के जिहड़े ने पढ़नगे, पढ़ के कंपटीशन करके सीटां ले लेंगे। जी अरे हमारे सुरनकोट दे 80% ग्रामां में स्कूल नहीं है। जी ग्रां जाके स्कूल बच्चे तालीम हासिल करते पानी नहीं। हाई स्कूल एक है सुरनकोट में, हायर सेकेंडरी एक है और 1 लाख आबादी में एक हायर सेकेंडरी स्कूल। हुण असां दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया है, लेकिन क्या तालीम हासिल करेंगे, क्या मुकाबला करेंगे। जी 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 वारी साहब बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ क्योंकि माड़ा ਜਿਹੜਾ सवाल ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਇਸੇ बिल्कुल कबीला ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ है बिल्कुल मुतहद है और रेसी भी ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ से कि कुछ भी कबीले कौम ਦੀ तरक्की ਵਿੱਚ इंतजामी और सियासी तौर पर बाइख्तियार होना ਜਿਹੜਾ है बड़ा लाजमी है। और सियासी तौर पर जिथे तक गल है कि कौंसल ML ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ भी खत्म होई नहीं, ਹੁਣ ਵਾਇਦ बचना है कि असम्बली विच और असम्बली विच ਜਿਹੜੇ नए कानून और जवाबत ने तहत अगर असम्बली नशिस्तां मखसूस होनियां दर्ज फरिस्त कबाइल वास्ते और दर्ज फरिस्त कबाइल वास्ते अगर नशिस्तां मखसूस होनियां ते उस ना सब थी ज्यादा ਜਿਹੜੀਆਂ नशिस्तां मखसूस होसन उन्हां इलाकियां विच होसन जिथे पहाड़ी कबीले ने लोग रहने ते उस सूरत हाल विच पहले तय होना से कि आने होने सन कि पहाड़ी कौम खतरे विच है, इसलिए पहाड़ी लीडर भी खतरे विच हैं। फिर सियासी जड़ी लीडरशिप है इसना मुस्तकबल क्या तुस देखने हो, क्या है इसना इस सूरत हाल विच। अजीजम अल्ताफ साहब, मुझे एक रत्ती भर भी इस चीज का नहीं है कि लीडरों का सियासी मुस्तकबिल क्या है। जी जब आपका वजूद कायम है, जब आपका इज्जत कायम है, आपका वकार कायम है, तब आपकी लीडरशिप मैटर करती है। जी जब आपका इज्जत वकार ही नहीं रहेगा, लीडरशिप को क्या करना हमने। हमें अपनी लीडरशिप का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें वो परेशानी जरूर है कि साढ़े MA PhD फर्स्ट क्लास में पास लड़के 4th क्लास नहीं लगते और दूसरिया कम्यूनिटियां ने +2 4th क्लास 3rd डिवीजन पास होके पोस्टा ले जाने। इस वास्ते साढ़ा जी परेशानी का बायस है वो है कि साड़ी कम्यूनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिले नौकरियां विच। और एक गल याद रखियो, जिस कम्यूनिटी विच नौकरी नहीं होती, मुलाजम नौकर नहीं होते, वो कम्यूनिटी बड़ी डिग्रेड हो जाती है, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हो रहा हो, कितना बड़े जमीना क्यों ना हो। जमीना तो साढ़े को पहले भी है जी, लेकिन जिसने नौकरियां सामने को आईया असी ज्यादा आगे बढ़े। बहरहाल मैं तो चाहवागा कि सानू अपना वजूद कायम करने वास्ते बच्चे पढ़न, उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड हो और कंपटीशन वास्ते तैयार हो और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटियां दी जाए। अब पुरजोरी में प्योर पहाड़ी है, 70% पहाड़ी है, 3% गुजर है। अब 70% का फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं ना। रिजर्वेशन होगी तो कितों मिलनिया उनको सीटा, ओपन भी चलो जी मिलनगियां ओपन में चालू कश्मीर नाल भी मुकाबला करना तो जम्मू नाल, लेकिन उत्तर मकामी तौर पर जब मुकाबला करना तो उस वास्ते तुहानू जिनके साथ मुकाबला कर सकते थे नहीं करने नहीं दे रहे, जिनके साथ आप कर नहीं सकते उनके साथ आपको खुला छोड़ दिया।
दिस इज अनफॉर्चुनेट जी। बुखारी साहब बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਹੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਫੀਸਰ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ इंतजामी अफसरी या कोई सा भी मुलाजमी कड़ी जगह लाना है उसने भी सियासी अमल दखल का बहुत ज्यादा रहना बहुत होता है और कहीं ना कहीं इसकी पहले जड़ी पहाड़ी कबीला ने लोग या मुलाजम सन उन्होंने भी तुसा जैसे या सियासी क्यादत की तवक्कात रहनी सन चलो उन्होंने को जासा को अच्छी पोस्टिंग हो सी दे आस अपने तबके ने भी कुदरे रहनुमाई करी सकसा क्या वो इस चीज ही नहीं है परेशान कि अगर सियासी रिजर्वेशन होनी है तो फिर असा पहले कोई ऑप्शन नहीं बचना कि अस कड़े कोल जासा और असा नहीं जड़ी पोस्टिंग या फिर असा नहीं खुडा लाइन लाने वाली गल है मैं उस हवाले तनाजर ना पूछना से कि जी जी वो तो इंसान फाइट कर लेना है कोर्ट के थ्रू उस इतना स्ट्रगल असं कर सकते हैं किसी मुलाजम की जाति होती है उसको बचा सकते हैं किसी की गलत ट्रांसफर होती है उसको ठीक रहा असल मसला वो नहीं है जी असल मसला है कि थानू सिर्फ वोट देने का हक होएगा देने का नहीं इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी तो जिस तरह बैकवर्ड जमाने में सिर्फ आप वोट अंगूठा लगा देते हो आप कोई हक नहीं सी किसी को वोट लेने का जी जिसले पूर्ण जोरी में रिजर्वेशन हो गई तो फिर आपको वोट देने का हक है लेने का कोई हक नहीं है और जिस कौम को ये हक ना मिले वो कौम जिंदा जिंदा मर जानी है याद रखो मेरी गल जी सियासी तौर पर जिन्हें मारे वो फिर वैसे भी मार जाते हैं फिर उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल कहा पत्थर समझ के लोग चढ़ते रहे खुरलियां भी खुरली समझते हो ना बिल्कुल 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 सियासी मौत अच्छा जड़ी इस वक्त हुकूमत हिंद है इसकी क्या तवक्कात तुसां के जड़ा कबीले नी देरी ना मांग है असा केस कितना एक मजबूत है और तुसां क्या उम्मीद है कि इसने विच कोई पेशरफ्त कोई मुस्बत पेशरफ्त ने इम्कानात गल है जी जिथे तक केस साडे दा ताल्लुक है जी इट इज कंप्लीट इन आवर रिस्पेक्ट नाउ जी कभी पहले जो था कुछ कमियां थी आखिरी कमी थी हमें कि असांदे केस विच के असांदे केस नु किसी कमीशन ने रिकमेंड नहीं कीता सी अल्लाह ने कीता वो भी हो गया हुण साडा केस टेक्निकली बिल्कुल कंप्लीट है ठीक हुण उन्हां दी विल है सियासी विल समझ लो जो भी समझ लो लेकिन मैं बड़ा पूरा उम्मीद हाँ कि कितनी देर तक तुम एक जायज डिमांड को ठुकराने रहोगे जी और वो भी असं जिसले कार्रवाई कर रहे हैं असं तुहानू कह नहीं सकते मैं इस वक्त स्टेज से क्योंकि असां हमदर्द फटाफट दौड़ दें जिसले असं कोई गल करा ना वो फट दौड़ दें फिर कदे दिल्ली पहुंचते हैं कदे जलंधर पहुंचते हैं कदे अमृतसर पहुंचते हैं अरे खाओ बैठो चुप करके खाओ अल्लाह ने आपको दिया है जी जी मत इससे भी जाओ जी आप दौड़ जाते हो जी फलाने को क्यों मिलता है फलाने को क्यों लेने जा रहे हैं Who are you? तुम मामे लगते हो किसी को क्या मिल रहा है हमारे बच्चे तड़प रहे नौकरियों के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं और आप कोई मुलाजम ना लग जाए इनका हमारा हमने आपका क्या खाना है अगर हमारा मुलाजम लग जाएगा अब वो जमाना गया कि जब एक पहाड़ी मुलाजम बनता था तो प्रमोशन ले जाता था अब पहाड़ियों को प्रमोशन नहीं मिलनी अब तो जो एसटी कैटेगरी वाले SC ST बाकी कैटेगरियों वाले अब आप हमसे बहुत आगे निकल चुके हो अब आप हमसे कम्पीट कर सकते हो इन ऑल रिस्पेक्ट मेरिट में भी कम्पीट कर सकते हो अब आपको किस बात का डर है लेकिन ये हम खाएं दूसरा ना खाए ऐसे लीडरों को अल्लाह ताला अकल दे मैं तो यही कहूंगा जो वो लीडर कहलाने का हकदार ही नहीं तो जो किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचाए बाकी बिन असल कौम किसी कौम को नुकसान पहुंचाने वाला तो लीडर तो मैं कह ही नहीं सकता वो जाहिल किस्म का कातल और जल्लाद है और आइंदा आप हमारे जो आप पहाड़ी लोग हो खास करके ये जो इसमें मीडिया वगैरह में हो आप अपने आंख कान खोल के रखो क़यामत के दिन आपसे भी पूछ होगी जी आपने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या सोचा क्या किया यहाँ आपकी कम्युनिटी का बेड़ा गर्क हो रहा था आप खामोशी से बैठे थे
अल्लाह जी नहीं माफ करेगा आपको भी। इसलिए मेरे बेटे आप अच्छी तरह कान खोल के रखो। जी हम तो खा गए, छलका भी गए, जी और मेरी औलाद को तो इस कैटेगरी का बेनिफिट ही नहीं है, याद रखना। जी अगर ये दर्द मेरे दिल में है तो अपनी औलाद के लिए नहीं है, इसलिए कि जी मेरी औलाद को कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलना। जी एमएलए एमएलसी जो भी है, उसकी औलाद को आगे बेनिफिट नहीं मिलता किसी कैटेगरी। जी लेकिन फिर भी हम तड़पते हैं, लड़ते हैं। मेरे बेटे को ना मिले, मेरे पड़ोसी की किसी बेटे को क्यों ना मिले। जी इसलिए आप लोग आंख कान खोल के रखो, आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेगी। कि अल्ताफ जंजुआ, आप बैठे थे एक मकाम पर, वहां से आप 10 आदमी को बुला सकते थे, बोल सकते थे, समझा सकते थे। आपने कोताही की, वो कोताही नहीं करना। अपना काम करते जाओ, बोलते जाओ, बुलाते जाओ, समझाते जाओ। आप अपना काम कर जाओ, बाकी रहा अल्लाह पर, अल्लाह पे छोड़, ताकि इसकी पकड़ आपको ना हो। मैं भी आज क्या जी कर रहा हूँ, अल्लाह जी मेरा सबसे बड़ी है कि कल अल्लाह मुझे भी पकड़ेगा। तेरा जी पड़ोसी बच्चा जो था वो ओवरेज हो गया, तूने क्या किया? जी हमने तुझे एमएलए 2 दफा बनाया, लीडर बनाया, 4 दफा मिनिस्टर बनाया, मिनिस्ट्रियल स्टेटस दिए, आपने क्या किया? मैं जी उससे डरता हूँ, इसलिए मैं दिन रात कोशिश करता हूँ कि किसी का ठीक फायदा हो जाए। और पहाड़ी पहाड़ी का आपको पता है, जितना मुझे नुकसान हुआ किसी को नहीं हुआ। लेकिन जी मुझे फख्र है कि मैं आज भी पहाड़ियों के लिए, पहाड़ी इस काज के लिए जान दे सकता हूँ, जी इसलिए कि इसमें स्वाब का काम है। आप रास्ते में चलते हुए एक कांटा उठा लो, इस नियत से कि वो किसी आपके भाई को पाँव में ना पड़े, तो आपको 30 नेकियां मिलती है। मैं वही कांटा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कटे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे हाथ से जी 4 कांटे उड़ जाए और किसी के पाँव में ना पड़े तो बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए हर जी पहाड़ी को ये समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि उसने हमारे रास्ते में जो कांटे बिखरे हुए हैं वो उठाने हैं, ताकि हमारे आने वाले नस्ल, हमारे भाइयों बहन भाइयों को वो कांटे ना पड़े और उसका दर्द ना हो। ये जी इंसानियत है। बाकी रहा, मुझे ये सियासत से इससे कोई लेना देना नहीं है। जी और सियासत में तो इस किस्म के काज के लिए इतना नंगा होना तो नुकसानदेह होता है। जी जो आपको वोट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। जो वोट आप ठीक पीरी की वजह से, किसी जाति मोहब्बत की वजह से वोट मिल रहा था, वो भी टूट जाएगा जब इतने नंगे हो जाओगे पहाड़ियों के। लेकिन उन्हें मुझे उसमें उन मिलने नहीं उन तुसें उन देने इन्ने ने है देने नहीं ही रहे देना, तो उन हम देने ही देने ना। नहीं, फिर इस देने ही तरह देने की सोच होती है। बहरहाल अच्छा अच्छा बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। जब जी तक जी ये स्टेट नहीं बनती, दुरुस्त दुरुस्त ऐसी फरमाया तुसा जनरेशन के है। अगर क्योंकि ये आसानी जी तबकाती लड़ाई तो है नहीं है अस आईने हिंद ने तहत पहाड़ी कबीला अपनी सियासी समाजी और सकाफती तरक्की वास्ते मुतालबा कर रहा है एसटी ने। हाँ और अगर बिल्कुल। एसटी लब इस कबीले की दी जानी है तो उसने आबादी ने लिहाज नाल उस हिसाब नाल फंड्स भी रकमात भी मरात भी सारियां ज्यादा ही आईसनियां और सब उन्होंने कुछ कोलों मिलेगा। हाँ खसन ने लगा ज्यादा आई सी। वारी साहब इस क्योंकि इस वक्त वो गल है कि पूरे जिस्म थी वो ना सुइयां चुनी चुनी दा हुन सिरा पर सुइयां बचियां नहीं। इस वेले एक बड़ी अहम नाजुक मोड़ ने ऊपर है कबीला के इथों करो या मरो वाली गल है ते इसने विच अलग अलग हुन सियासी जमातां जेड़ा सियासी जमातां नाल जुड़े ने असने खासकर रजौरी पुंछ ने विच आम लोकां नाल तासर है कि सियासी जमातां नाल जुड़ी दा जेड़ा काज वास्ते कहीं ना कहीं वो गल खुली दा नहीं करी सकने या उसकी रहनुमाई नहीं करी सकने या अगर मरकज थी कोई अशनाया तो उस मुलाकात या कुछ है बाद इस वास्ते पहाड़ी कबीले अलग एक फोरम से जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर उसने मतलब वो कुछ अरसे थी बड़ा वो कोई गैर मुतहर्रिक जाए तो क्या है वो उस नहीं नहीं हवाले ना नहीं क्या नहीं, है। जी दोनों जी बातें मैं अर्ज करूंगा आपको। जी पहाड़ियां में लख इख्तलाफ सियासी, जी डिफरेंट जमाता हो, लेकिन जो लफ्ज पहाड़ी आना सारे इकट्ठे हो जाने। ये गल बहुत याद बहुत रखना। जी उस वक्त असं सब लोग इकट्ठे स्टेज आ जाने हैं। ना होता जी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, कुछ रहते। हाँ ये है कि कुछ थोड़े बहुत नुकसान तो होता है आदमी को,
वो गैर संजीदा लोग भी कौम में होते हैं, लेकिन जी। उसकी हमें परवाह नहीं। रहा जहाँ तक सवाल आपने का दूसरा सवाल था इसका मिलता इसमें फोरम। फोरम का, जी फोरम आज भी मौजूद है, फोरम काम कर रहा है। हमारा सरपरस्त बीच में इसको तोड़ के डिफेंड करने के लिए एक साजिश चली थी, जो वो शाहदरा शरीफ, उसमें हमारे ही जी अपने बड़े सियासी लीडर थे मौजूद, लेकिन हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद भी मैं एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ, वो सरपरस्त आना है, मैं एज ए जी चेयरमैन काम कर रहा हूँ। मेरे आज भी लेटर आप देखोगे जो दिल्ली में होते हैं जाते हैं, वो एज ए चेयरमैन जाते हैं। और दूसरी बात ये, फोरम को हमने फिर रीएक्टिवेट कर रहे हैं, और रीएक्टिवेट किया है, कश्मीर में तो हो गया है, यहाँ भी करेंगे हम। और बल्कि मैं कदों चाहूंगा तक कि करसो, मतलब 2-3 महीने तक बचने अंदर डिलिमिटेशन कमीशन की पहले अगर जी विद इन डेज हम जी कर रहे हैं, विद इन जी। डेज मीटिंग हुई है, 1-2 मीटिंग हुई है ना। बल्कि अच्छा मैं चाहूंगा कि कोई और टेक ओवर करे एज चेयरमैन, मैं अब सरपरस्त बन के काम करांगा। मैं होया मिर्जा जी साहब होए, हम जी असाने काम करना है हर सूरत में। बड़ा जी देखेंगे तो उसके अलावा भी मैं बता देवा जुआ साहब, जी फोरम भी एक्टिव रहेगा और लोग यूनाइट भी रहेंगे। जिसमें कोई जी। मीटिंग होती है ना, कोई डेपुटेशन आता है बाहर से जिसे मिलने के लिए, उसमें हम सारे इकट्ठे जाते हैं। मेरे साथ शिविर नहीं वो खान भी बिल बैठा होता है, कांग्रेस का, बीजेपी का बिल विभोद गुप्ता भी बैठा होता है। वहां में इम्तियाज नहीं करते, सिर्फ ये है कि नहीं हम फोरम फोरम ना एक जड़ा एक लगातार एक सिलसिला चल रहा है पहाड़ी कबीले ने अंदर इस तहरीक ने हवाले नाल शऊर पैदा करना, बेदारी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਫਾ सिलसिला टूटिया, उसकी वजह ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹਦਾ उसने भी नौजवान नस्ल ही कहीं कहीं वो ਜਿਹੜੀ चीज जड़ा जो या जज्बा बुखारी साहब ने अंदर है वो आई शायद एग्री आज विद यू, जी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उससे फर्क पड़ा है, जी लेकिन विद इन डेज हम रिवाइव करेंगे और इंशाल्लाह नई फोरम को वजूद में ला के वो आगे बढ़ेगा, हम सरपरस्ती करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी जी। और रहा सवाल अच्छा ये है कि आखिरी नहीं आगे मैं फिर थोड़े गल करनी है, जी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी वार्न करना और मोदी को भी मैं, जी कि आप पहाड़ियों को मजबूर ना करो कि वो सड़कों पे निकल आए। जी अब आपके पास कोई इजाजत नहीं है पहाड़ियों को स्टेटस ना देने का, या तो टेक्निकली कोई बात होती तो हम मानते, वो अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपके जरिए को वार्निंग देता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की सहूलियत क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में अमन कायम रखने के लिए और पूरे हिंदुस्तान में अमन कायम रखने के लिए आप इस पहाड़ियों को उनका हक देने की कोशिश करो, वरना हम लोग जब सड़कों पर निकलेंगे तो फिर आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी आप बोलो। आप अच्छा अच्छा भाई साहब, पहले तो है कि चलो असही है मी उन सियासत ना शौक नहीं अगर रिजर्वेशन हुई ना हुई, लेकिन एक नई लीडरशिप है पहाड़ी कबीला नी जी जिन्हें तवक्कातन के आस कल कोई डीडीसी मेंबर बनसा कोई एमएलए बनसा, अगर जब बगैर एसटी दर्जा दिते पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो ही जानी है तो फिर वो ਜਿਹੜੇ नौजवान ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ क्या सलाह होसी क्या करन ਉਹਨਾਂ क्या करना चाहिए? वो अगर घर बैठे अंडे अंडे तालियां मारन खुसरिया नालों या मैदान में निकलन साढ़े नाल, फिर ठीक है देंगे असी, पहले असी बुढ़े देंगे गिरफ्तारियां, जो नहीं कर सकते फिर ताड़ियां मारन खुसरिया नालों घर बह गए। जी जुड़े कोई नेटवर्क नहीं खराबी नहीं वजह थी वो थी उन्होंने रबता मुनकता हुई है। उम्मीद करसा अगर दोबारा जुड़ी जाने तो फिर जड़ी गल रही उस पर मुकम्मल करन। अस अज गल कर रहे हैं कि सियासी तौर पर पहाड़ी कबीले जो मुस्तकबिल है क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विच असैम्बली हल्के नी हदबंदी और उसके बाद दर्ज फरिश्त कबाइल वास्ते सियासी रिजर्वेशन थी जड़ा सब थी बड़ा इस वक्त आम अब लोग जड़े चीज आखिर इनके उसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो पहाड़ी कबीले की होने वाला है और सियासी तौर पर वो बेख्तियार हो सके। तो उस हवाले नाल अज अस गल कर रहे हैं, उसने विच मुश्ताक बहारी साहब काफ़ी जड़े गल्लां वो उन्हां कीतियां, लगना उन्हां नाल असां रबता जड़ा वो मुकम्मल तौर पर मुनकता हुई है।
फिर किसी नए मजमून ने नाल अस फिर रूबरू होसां। माड़ी सारे नाजरीन थी जड़े असां की तकने सुनने बुझने सुन उन थी गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम की तकन लाइक करन और शेयर करन। और नाजरीन जिस प्लेटफार्म पर तुस ये प्रोग्राम तकी रहे हो वॉइस ऑफ हिल्स, ये जम्मू कश्मीर पहाड़ी कबीले ना पहला अखबार है जड़ा महीने विच एक बारी ये निकलना कश्मीर थी, जिसने मुदीर आला जुबैर कुरैशी और बाकी टीम जड़ी है कट रही। इसमें बाकायदा एक यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पर यूट्यूब चैनल पर बाकायदा शामी पहाड़ी विच खबरां भी नशर की जानियां और फेसबुक ने ऊपर कबीले ने मतलब कोई भी जड़ा मामला है सियासी समाजी इक्तसादी मामलात पर लिखने और उन्हें मामलात ही उजागर करना है। और तुसां दी भी अपील गुजारिश रही कि तुस ज्यादा थी ज्यादा इस प्लेटफार्म ना इस्तेमाल करो, अपने मसाइल अपने मामलात कोई भी गल जड़ी है कबीले ने हवाले नाल तरक्की ने नाल जड़ी जुड़ी नहीं है उसी उजागर करने विच तुस इस प्लेटफार्म ना इस्तेमाल करो और इसी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। इसने नाल ही ये मीडियो इजाजत। अल्लाह।